अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे शादियों वाला मटन आलू गोश्त जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक मैंने साफ सी कढ़ाई रख ली है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब। ये देखिए, ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस में काट लिए हैं। ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे और प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है कि जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए, जो प्याज हमने फ्राई कर लिया था वो मैंने प्लेट में अलग निकाल लिया है। अब जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया उसी ऑयल में मैं तकरीबन हाफ टी स्पून अदरक पेस्ट और हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट डालूंगी और 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब तक ये भून रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, मैंने तकरीबन हाफ केजी लिया था हड्डी वाला गोश्त है मटन का और इसको मैंने तकरीबन 50% बॉईल कर लिया और इसकी यखनी रख दी। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी स्मेल खुशबू हो जाए अदरक लहसुन। चलिए 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको मटन को डाल दूंगी इसके अंदर और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और आंच आपने इसकी मीडियम टू लो रखनी है। जब तक ये मटन हमारा भून रहा है तो इसके अंदर मसाले जाएंगे जो कि मैं पीस लूंगी। जीरा मैंने लिया है हाफ टी स्पून, सब्ज इलायची ली है 3 अदद, लौंग 5 अदद, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 मैंने बादियान का फूल लिया जो कि मैंने तोड़ लिया है और 1 मैंने लिया है तेज पत्ता। अब इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। वो फिर मसाला इसके अंदर ऐड करें। ये देखिए, मटन को मैंने 2 मिनट हो गए मुझे ऐसे भूनते हुए अदरक लहसुन के साथ। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने ग्राइंड किए थे ना मसाले, ये इसका पाउडर में डाल देंगे। उनको मिक्स कर लेते हैं। आंच आपने इसकी रखनी है मीडियम टू लो, तेज आंच पे नहीं भूनना। वैसे तो ये गोश्त माशाल्लाह गला हुआ है और 50% इसको और गलाना है। बस अब इसकी भुनाई होगी। अगर हम बिल्कुल 100% इसको रोस्ट कर लेंगे ना बॉयल, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी बोटियां हड्डियों से अलग होनी शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं। हल्के हाथों से बस आप इसको हिलाते हैं, इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा जो मटन है काफ़ी अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। हल्दी मैंने ली है हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर है हाफ टी स्पून, कुछ धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये हम इसके अंदर डालेंगे। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया, नमक अभी हम नहीं डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, नमक में आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ इसके अंदर जाएगा दही। दही मैंने लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून। दही से एक बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। मसाले और दही डाल के हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मीडियम लो आंच पे भून लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह मटन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं ये पेस्ट डाल दूंगी, जो सा प्याज मैंने फ्राई किया था और उसको फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट तैयार कर ली है। ये पेस्ट हम सारी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। अभी मैं इतनी ही डालूंगी, पानी फिर हम टेस्ट करके फिर इसमें और डाल दूँगी। ये देखिए, इसकी कितनी माशाल्लाह प्यारी सी ग्रेवी रेडी हुई। आपने इसको इतनी देर तक भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो किनारों पे आ जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। ये देखिए, माशाल्लाह मटन जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और देखिए इसके किनारों पे ऑयल आ गया और ये देखिए इसके बबल्स बन रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम आलू डालेंगे
ये आलू मैंने 2 बड़े साइज के लिए थे और उनको ऐसे मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। और आलू के साथ हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है, तो ताकि आलू के अंदर भी मसाले के अच्छे से टेस्ट आ जाए, तो इस वजह से हम इसको आलू के साथ भून लेते हैं। जो मैंने पानी इसमें डाल के बॉईल किया था, तो ये मेरे पास यखनी रेडी है मटन की, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। इतना डालूंगी कि आलू हमारे गल जाए और जो है ना हमारा एक शोरबा रेडी हो। इसके साथ साथ व्यूअर्स आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को जाकर जरूर फॉलो करें। इसके साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। 50% हमारा जो था मटन वो तो गल चुका था और बाकी हमने भूनने में उसको जितनी कसर थी वो सारी खत्म हो गई। 5 मिनट हो गए मुझे मटन को और आलू को भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं यखनी डालूंगी, अंदाजे से ही डालूंगी कि जो आलू हैं वो हमारे इसके अंदर सारे सोख हो जाए। ये तकरीबन मैंने हाफ लीटर से तकरीबन थोड़ी सी कम डाली है। ये देखें आलू हमारे डूब गए और मटन भी हमने इसी के अंदर रहने दिया। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो मटन अच्छे से हमारा पक गया। अब हम इसके ऊपर लेड रख देंगे और मीडियम लो आंच कर देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए। चलिए आलू गलने तक का वेट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं और जितना हमें शोरबा चाहिए उतना हमारे पास तैयार हो गया। मैं आलू आपको एक चेक कराती हूँ। इसके अंदर नाइफ जा रही है कट और गोश्त भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल नाइफ इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गोश्त हमारा गल गया। अब हम इसमें नमक चेक करते हैं। नमक मैंने चेक किया था, मुझे कम लगा और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून और नमक डाला। नमक में अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अभी मेरे पास धनिया है और 3 सब्ज मिर्च है, थोड़ा सा धनिया ये डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि प्यारी सी खुशबू हो जाए। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए लेट को रखेंगे ताकि मसाले की खुशबू हो जाए और फिर फाइनल लुक के साथ मैं आपको बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए शादियों वाला आलू गोश्त बनके हमारा रेडी हो गया है। इस टाइम माशाल्लाह गोश्त में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सालन में से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाके जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।